बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज का टॉपिक हमारा है अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। जो बच्चे लैपालिक कस्टडी में ले लिए जाते हैं उनके क्या हकूक़ हैं, लॉ उसमें क्या कहता है, क्या अडॉप्टेड फादर के भी कुछ हकूक़ हैं, क्या अडॉप्टेड चाइल्ड को इनहेरिटेंस में राइट मिलेगा, या कोई कस्टडी का इशू आए तो क्या अडॉप्टेड चाइल्ड अडॉप्टेड फादर को जाएगा या रियल पेरेंट्स को जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने महर लीगल एड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो केस का नंबर नोट फरमा लें। ये RFA नंबर 620/2022। केस टाइटल था मलक M रफ़ीक वर्सेस पब्लिक एट लार्ज एट्सेट्रा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इसको डिसाइड किया। केस के फैक्ट्स शॉर्टली हम ये बयान कर देते हैं कि इसमें जो एपिलेंट्स हैं उन्होंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया होता है। सब्सिक्वेंटली जब वो मेजॉरिटी में आ जाता है, जब वो बालिग हो जाता है, तो एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अडॉप्शन डीड, जो कि सब्सिक्वेंटली प्रिपेयर की जाती है। और तो इस पे सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया जाता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, और वो सूट इस बेस पे डिसमिस हो जाता है कि आपका सूट बैडली टाइम बार्ड है, आप इतने 3 दहाइयों बाद आपने ये सूट फाइल कर दिया, लिहाजा आपका ये सूट सस्टेनेबल नहीं है। तो जब ये RFA फाइल की जाती है तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा डिटेल इस अडॉप्शन के टॉपिक को डिस्कस किया, और उसमें सर्टन जजमेंट, सर्टन राइट्स डिस्कस किए। ये 3 क्वेश्चन फार्मूलेट हुए, उस पे फिर एमिकस क्यूरे अपॉइंट्स हुए 2, और उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। कोर्ट ने भी इसमें इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से भी डिस्कस किया, और अवेलेबल जो हमारा स्टैट्यूटरी लॉ है उस पर भी डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस किया। और इसमें ये होल्ड किया कि जो इस्लाम में प्रिंसिपल अडॉप्शन की बाबत हैं, नंबर 1 कि इस्लाम में अडॉप्शन अलाउड है, इस्लाम में अडॉप्शन की ममानियत नहीं है, लेकिन इस्लाम में अडॉप्टेड फादर का नाम एज ए फादर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसकी ममानियत है। और थर्डली, जो अडॉप्टेड चाइल्ड्स होंगे उनका इनहेरिटेंस में कोई राइट नहीं होगा। और इस्लामिक प्रिंसिपल के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये सेटल किया कि किन सूरतों में सूट फॉर डिक्लेरेशन या डिक्लेरेटरी डिग्री की रिक्वायरमेंट है अडॉप्शन के मैटर में। तो उसमें उन्होंने कहा कि कस्टडी के मैटर्स जो होते हैं, गार्डियनशिप के मैटर्स होते हैं, उन हालात में जो अडॉप्शन डीड है उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उन हालात में डिक्लेरेटरी डिग्री की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ट्रैवलिंग के लिए कोई माइनर को अपने साथ ट्रैवल करना चाहे अडॉप्टेड पेरेंट, तो उसकी परमिशन के लिए डिक्लेरेटरी डिग्री की ज़रूरत पड़ सकती है। आइडेंटिफिकेशन अंडर नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के तहत भी इस डिक्लेरेटरी डिग्री की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर अडॉप्टेड चाइल्ड किसी एम्प्लॉयमेंट में आता है तो उस एम्प्लॉयमेंट में पेरेंट्स को जो मेडिकल कवर हासिल है, उन हालात में भी अडॉप्टेड पेरेंट्स को डिक्लेरेटरी डिग्री की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस जजमेंट में ये भी होल्ड हो गया कि सूट फॉर डिक्लेरेशन इज़ मेंटेनेबल वेयर देयर इज़ अ काज ऑफ एक्शन, और जहाँ पे काज ऑफ एक्शन नहीं होगा वहाँ पे डिक्लेरेटरी डिग्री नहीं दी जा सकती। फिर इसमें कोई सर्टन आलमोस्ट 4 जजमेंट्स ऑफ अपेक्स कोर्ट्स को डिस्कस किया गया, और उसमें अडॉप्शन को डिफरेंट टाइम पे जो क्वेश्चन आए उनको डिस्कस किया गया। PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट 665 में एक अडॉप्टेड पेरेंट अपने माइनर अडॉप्टेड चाइल्ड की फेवर में एक गिफ्ट डीड कर देता है, वो सब्सिक्वेंटली उसकी लिटिगेशन होती है, और उसमें ये चैलेंज किया जाता है कि गिफ्ट के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं हुए क्योंकि पेरेंट ने अपने अडॉप्टेड माइनर चाइल्ड को पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं किया। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड करती है कि क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी थी, लिहाजा पोजेशन का ट्रांसफ़र होना
इन सच केसेस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और उस गिफ्ट को वैलिड डिक्लेयर किया। फिर PLD 2011 इस्लामाबाद पेज 6 में ये होल्ड हुआ कि जो अडॉप्टेड मदर है वो अपने अडॉप्टेड चाइल्ड को अपने साथ ट्रैवल करवा के USA ले जा सकती है। इस जजमेंट में ये होल्ड हुआ। PLD 2015 लाहौर पेज 401 पे कस्टडी ऑफ माइनर की बाबत अडॉप्टेड आंट को उसकी कस्टडी मिल जाती है। PLD 2015 लाहौर पेज 336 में अडॉप्टेड फादर जो होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस डाली जाती है। और इस जजमेंट के जो मेरिट्स हैं वो तो डिसमिसल थे, लेकिन काफ़ी सारे इसमें प्रिंसिपल आ गए विद रिगार्ड टू अडॉप्शन कि इस्लाम में अडॉप्शन अलाउड है, उसकी ममानियत नहीं है, हमारे गो स्टैचुटरी लॉ नहीं है। इसमें इंडियन लॉ का भी हवाला दिया गया। एमिकस क्यूरे ने सजेशन भी दी गई कि इसमें कुछ लॉ मेकिंग होनी चाहिए और सेनेट में इस बाबत कुछ बिल भी सबमिट हुए, उसकी भी डिस्कशन हुई। डिटेल अगर आप इसको स्टडी करना चाहें इस जजमेंट को तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड कर देंगे, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।